जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का अध्ययन करते हैं। जैसे ही फंक्शन की बात आती है बच्चों, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? कोई शादी, कोई बर्थडे, यही फंक्शंस होते हैं। तो आइए इसी तरह से हम चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और विराट कोहली। और आपको एक कॉमन चीज़ लग रही है कि ये तीनों की मैरिज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो संबंध यहाँ पे हो गया बच्चों, यहाँ पे फलन जो हो गया या फंक्शन हो गया शादी। तो आइए देखें हम इसको डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से फंक्शन को जोड़ते हैं बच्चों। तो बच्चों जैसे यहाँ पे दो फैमिलीज दिख रही हैं आपको। इस फैमिली को मैं ले लूँ बच्चों यहाँ पे एक्स, और इस फैमिली को ले लूँ बच्चों वाई। तो आप देख रहे हो कि दोनों की फैमिली को अगर मुझे जोड़ना है बच्चों, तो एक रिलेशन किससे जोड़ना है? एफ से। तो डे टू लाइफ में अगर मैं फलन की बात करूं, फंक्शन की बात करूं, तो x को अगर एक रिलेशन f से जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा बच्चों फंक्शन किसके बराबर? y के बराबर। तो यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं, और मुझे x और y को अगर जोड़ना है तो मुझे एक रिलेशन किससे जोड़ना पड़ा बच्चों? f से। तो हमें जो पहला शब्द मिला बच्चों यहाँ पे, वो मिला रिलेशनशिप। अगर दो चरों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं कि यस वो फंक्शन है। यह दूसरा बच्चों, उनके बीच में कोई रूल हो या कोई लॉ, तो हम कह सकते हैं यस दे आर फंक्शन। तो इसको समझते हैं बच्चों। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक मैन जो है ब्रीफ केस लेके ऑफिस की तरफ जा रहा है। तो देखिए दो चीज़ें हो रहा है कि मैन इज गोइंग ऑफिस। तो यहाँ पे जो मैन है बच्चों हमारा, ये हमारे लिए हो गया एक्स, और रिलेशन क्या होगा बच्चों? फंक्शन क्या होगा हमारा? ऑफिस। ये हो गया बच्चों हमारा एफ। तो जब मैंने एक्स चर को एफ के साथ जोड़ा, एफ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो गए बच्चों? वाई के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वाई तो कहीं है ही नहीं बच्चों। तो देखिएगा, मैन को जब मैं ऑफिस से जोड़ रहा हूँ, तो जब भी मैन ऑफिस जाएगा तो कोई एक पर्टिकुलर समय पे जाएगा, एक समय होगा। तो वाई यहाँ पे क्या है बच्चों? हमारा दूसरा चर है समय। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस चित्र में दिख रहा है बच्चों कि टुडे इज माय बर्थडे। मैन जो है, मान के चलिए अगर ये अनिल हैं, तो अनिल कह रहे हैं कि अनिल इज saying अब मैं बोलूं कि यहाँ पे दो चर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहली चीज हो गया अनिल, जिसको मैंने एक्स ले लिया, और एक कोई खास चीज दिख रही बच्चों यहाँ पे, बर्थडे। तो ये जो बर्थडे है ये हो गया बच्चों एफ। तो जब आपने एफ ऑफ एक्स लिखा, जब आपने अनिल के बर्थडे की बात की, तो कोई ना कोई दिन होगा बच्चों। तो जो दिन है या डेट है बच्चों, वो बन जाएगा हमारे लिए वाई। तो यहाँ पे दिन को अनिल से मुझे जोड़ना है, तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा बच्चों? फंक्शन बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं वाई। आइए इसको मैथ्स में देखते हैं बच्चों, यहाँ पे किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे है बच्चों फलनों के प्रकार या टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए बेसिकली आपके पास यहाँ पे पहला है वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव, या जिसको हम एकीकी फलन कहते हैं। दूसरा है मैनी वन फंक्शन, जिसको हम बहुविक फलन कहते हैं बच्चों यहाँ पे। और तीसरा जो है बच्चों आपका यहाँ पे
आच्छादक फलन या ऑन टू और सर्जेक्टिव। और जब इन्हीं वन वन और ऑन टू को मिला देते हैं बच्चों तो एक नया फंक्शन बन जाता है एकेकी तथा आच्छादक, जिसको हम वन वन एंड ऑन टू कहते हैं, या जनरली हम कह सकते हैं बच्चों इसको बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वन वन ऑन टू के नाम से ना पूछ के वो पूछते हैं कि आपको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आइए हम लोग इनको अध्ययन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे वन वन फंक्शन की। वन का मतलब हो गया कि x का कोई एक एलिमेंट, और वन मतलब y का दूसरा एलिमेंट। ये आपस में क्या होंगे बच्चों? एसोसिएट होंगे। किससे? रूल f से। देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन आपके पास फीमेल दिख रही हैं, तीन मेल्स दिख रहे हैं बच्चों, और ये इनकी पत्नियां हैं। तो अगर मैं रिलेशन देखूं, अगर मैं इनको x ले लूं और इनको अगर मैं y ले लूं बच्चों, और मैं इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ये सेट और मुझे आपस में इनको लिंक करना बच्चों। तो आप देखेंगे अगर मैं इनको 1 दे दूं, इनको 2 और इनको 3, और यहाँ पे हम दे दें बच्चों A, B, C, तो किस तरह से रिलेशन दिख रहा है बच्चों यहाँ पे कि 1 का A के साथ में है, 1 का A के साथ में एक रिलेशन है बच्चों, 2 का भी B के साथ में रिलेशन है, और 3 का भी किसके साथ में बच्चों? C के साथ में रिलेशन है। तो ये हो जाएगा 1 1। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यदि x को हम कह सकते हैं बच्चों प्री इमेज, और y को कह सकते हैं इमेज, पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बच्चों। तो हर प्री इमेज की यदि एक इमेज है, एक प्री इमेज की यदि एक इमेज है, तो ऐसे संबंध को या ऐसे फलन को हम कहते हैं बच्चों वन वन फंक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास मैनी वन फंक्शन। तो देखिए मैनी का मतलब हो गया आपके पास यहाँ पे ये आपके लिए x है और 1 यहाँ पे बच्चों y है। तो आपको कोई पिक्चर याद हो रहा होगा बच्चे, इसमें बहुत सारे लोग हों और किसी एक से जुड़े हों। यस, हम महाभारत में बात कर रहे हैं पांडवों की बच्चों। तो इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों 5 पांडव हैं। मैं इनको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, और द्रौपदी हैं बच्चों यहाँ पे, इसको मैं दे देता हूँ बच्चों A। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 का रिलेशन किससे है बच्चों? यहाँ पे A से है। इसको एक चित्र के माध्यम से भी समझते हैं हम लोग। ये सेट x, सेट y, और इसमें कुछ मैंने एलिमेंट्स लिख दिए बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों A। तो आप चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 का संबंध किससे बच्चों? A से है। तो 1 का भी संबंध A से है बच्चों, 2 का भी संबंध A से है, 3 का भी संबंध A से है, 4 का भी संबंध A से है, और 5 का भी संबंध किससे बच्चों? A से है। तो ऐसे फलन को हम कहते हैं बच्चों बहुविक फलन या मैनी वन फंक्शन। अगला फंक्शन देखते हैं बच्चों ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन बच्चों। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन में आपको जोड़ना है इमेज को प्री इमेज से, मतलब प्रतिबिंब को पूर्व प्रतिबिंब से जोड़ना है। इमेज और प्री इमेज। यदि हर इमेज की अगर एक प्री इमेज है बच्चों तो ये फंक्शन होगा ऑन टू, और यदि इमेज में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा छूट जाए जिसकी की प्री इमेज नहीं है बच्चों तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं बच्चों। यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 लोग हैं बच्चों और यहाँ पे 3 चित्र हैं, और अगर मैं इनको सेट बना लूँ और वही हुआ बच्चों ये x और ये y। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सचिन की यहाँ पे इमेज दिख रही है बच्चों, यहाँ पे ये इनकी पत्नी है, विराट की भी ये पत्नी है और सुरेश रैना की भी ये पत्नी है। लेकिन यहाँ पे जसप्रीत बुमराह जो है बच्चों, उनकी कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ़ोटो नहीं लगी, मतलब इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि इनकी अभी वाइफ जो है पता नहीं कौन होंगी। तो इस तरह से जब अगर एक्स में अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट जाए कि यहाँ पे मैं इनको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे बच्चों, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इन टू फंक्शन। तो ऑन टू होने के लिए ज़रूरी क्या हुआ बच्चों कि हर y का एलिमेंट x के एलिमेंट से क्या एसोसिएट होना चाहिए बच्चों। यदि y में कोई भी एक एलिमेंट छूट जाए जो कि x के साथ एसोसिएट नहीं होता बच्चों, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू। तो आइए कुछ मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे आपको x1 और x2 दो आपको यहाँ पे सेट्स गिवन है बच्चों, जिनको हम चाहें तो x और y ले लें, x और y। आपके पास ये प्री इमेज और ये इमेज, अब आपको देखना है यहाँ पे कि यदि मुझे इस फंक्शन को 1 1 बोलना बच्चों, तो x1 के सारे मेंबर x2 से कनेक्ट होना चाहिए, जिसको मैंने x और y से लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे। तो देखें 1 यहाँ पे a से कनेक्ट है, 2 जो है b से कनेक्ट है, 3 जो है d से कनेक्ट है और 4 जो है c से कनेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि x के कोई भी एलिमेंट आपके पास छूटे नहीं है बच्चों, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं खाला। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं बच्चों 1 1। यहाँ छूटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, तो ये तो 1 1 है। अब इसी तरह से अगर मैं इनटू और ऑन टू को भी चेक कर लूँ, तो ऑन टू और इनटू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि y को x के साथ में। तो आप देख रहे हैं कि ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी की प्री इमेज x में नहीं है बच्चों, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों इनटू। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x1 के और x2 के बीच में क्या रिलेशन बच्चों। यहाँ पे अगर मैं इसको x ले लूँ और ये अगर y आ जाए, तो आप देख रहे हो यहाँ पे x के दो मेंबर y के एक मेंबर b से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये मैनी और 1 बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मैनी 1। अब आपको चेक करना है क्या इनके बीच में ऑन टू या इनटू का संबंध है बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी e और f भी छूटा बच्चों, जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे a भी आपके पास छूटा हुआ है। 3 एलिमेंट हैं y में जिसकी कि कोई भी प्री इमेज x में नहीं है बच्चों, तो ये कैसा हो जाएगा इनटू। कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए आपके पास x1 और x3 है। यहाँ पे मैं इसको x और y ले लेता हूँ बच्चों, और x हमेशा लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपकी प्री इमेज है, y राइट हैंड साइड है, वो क्या है इमेज, पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब बच्चों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि x के दो मेंबर जो हैं a से कनेक्ट हैं। अगर दो मेंबर अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा बच्चों मैनी 1। बच्चों देखते हैं कि ऑन टू है या इनटू है या नहीं बच्चों। तो y के सारे एलिमेंट x के सारे एलिमेंट से एसोसिएट है बच्चों, तो हम कह सकते हैं यस इट इज ऑन टू। इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे x की इमेज b पर है बच्चों, यहाँ पे 2 की इमेज c पर है, 3 की इमेज a पर है और 4 की इमेज किस पे बच्चों d पर। तो सारी एक एक इमेजेस हैं, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ 1 1। अब ऑन टू और इनटू के लिए आपको देखना है कि y के सारे एलिमेंट x के सारे एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, जुड़े होना चाहिए बच्चों। तो हर इमेज की एक प्री इमेज है बच्चों, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ ऑन टू। तो इस तरह से 1 1 और ऑन टू फंक्शन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में बच्चों। आपको दिया हुआ कि सिद्ध कीजिए f(x = 2x) द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक
तथा आच्छादक है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों अपने को ध्यान रखना है कि जब भी मुझे एक या मुझे वन फंक्शन अगर प्रूफ करना है तो उसकी कंडीशन समझ लीजिए आप लोग। वन की कंडीशन होती है बच्चों, यदि इफ f of x1 इक्वल्स टू f of x2, और इससे अगर हम ये प्रूफ कर दें बच्चों x1 इक्वल्स टू x2, तब हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन या फलन कैसा है बच्चों, हमारा वन फंक्शन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको गिवन है f(x) इक्वल्स टू 2x। तो सोचिए अगर आपने यहाँ पर अगर x1 मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ भी x1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कंडीशन कैसी आ जाएगी बच्चों कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 हमने यहाँ लिया। अब यहाँ पे अगर x की जगह अगर आप x1 रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x1 इक्वल्स टू 2x2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए बच्चों, और आपको मिला क्या यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2। यदि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से अगर हम प्रूफ करते हैं x1 इक्वल्स टू x2, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, हमारा वन फंक्शन हो जाएगा। चलिए ऑन टू फंक्शन को देखते हैं बच्चों हम लोग कैसे करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए बच्चों हम लोग x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते हैं। तो देखिए कैसा दिया हुआ था आपको, f(x) बराबर 2x, और f(x) को मैं y ले सकता हूँ बच्चों। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 2x, और x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों y/2। अब आप ध्यान से कंडीशन पढ़ा होगा आपने, तो आपको दिया था f सच दैट r टेंड्स टू r। इसका मतलब है कि x मेरा रियल नंबर है तो y भी क्या होगा बच्चों, मेरा रियल नंबर होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे y का कोई भी मान रखूँ तो जो आंसर आएगा बच्चों मेरा वो कैसा आएगा, रियल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इमेज हैज़ प्री इमेज इन x, या फिर हर प्रतिबिंब की पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल रहा है बच्चों कहाँ पे, x में। तो एवरी इमेज हैज़ प्री इमेज इन सेट x। तो बोल सकते हैं बच्चों यस इट इज ऑन टू। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को वन और ऑन टू हम लोग प्रूव कर सकते हैं बच्चों। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों हम लोग। आइए बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। सिद्ध कीजिए f(x) इक्वल्स टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n टेंड्स टू n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है बच्चों। मतलब फंक्शन आपका वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो वन कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों हम लोग इसको। तो बच्चों वन प्रूफ करने के लिए आपने लिखा यदि f of x1 इक्वल्स टू f of x2, तो आपको x की जगह यहाँ पे x1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2x1, और यहाँ पे x की जगह अगर x2 रखें तो कितना आ जाएगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या मिला आपको x1 इक्वल्स टू x2। तो आपको मालूम है कि यदि हम f of x1 इक्वल्स टू f of x2 से अगर प्रूफ कर देते हैं x1 इक्वल्स टू x2, तो ये फलन कैसा हो जाएगा बच्चों, वन फंक्शन हो जाएगा। इट इज वन। आइए हम ऑन टू को चेक करते हैं बच्चों। अब देखिए यहां लिखा तो बच्चों कि f सच दैट n टेंड्स टू n, और जहां पे n कैसा है बच्चों मेरे यहाँ पे नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। आपको मालूम प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5। तो x मेरा यहाँ पे नेचुरल नंबर है बच्चों, तो y भी कैसा मिलना चाहिए मुझे बच्चों, नेचुरल नंबर। तो चलिए किस तरह सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपके पास गिवन था f of x इक्वल्स टू 2x
और एफ ऑफ एक्स को अगर मैं y लिख दूँ बच्चों तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2x, और x का मान अगर हम y के फॉर्म में निकालें तो हो जाएगा y अपॉन 2। अब आपको देखना है कि y अगर मेरा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर तो x भी क्या रहेगा बच्चों, प्राकृत संख्या आनी चाहिए। तो यदि मैंने y का मान यहाँ पे 1 रखा तो x का मान आ जाएगा बच्चों 1/2। तो आपको चेक करना है क्या 1/2 मेरी प्राकृत संख्या है बच्चों। तो आपको मालूम है 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सेट y में एक मेंबर 1 ऐसा है जिसकी कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है बच्चों। तो यदि एक भी एलिमेंट या एक भी अवयव y में बच जाए जिसकी कि प्री इमेज अगर x में नहीं है बच्चों, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू। इसलिए ये जो फलन है बच्चों वो ऑन टू नहीं होगा। और हमें यही प्रूफ करना था कि जो फलन है वो 1 है परंतु ऑन टू नहीं है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे द्विआधारी संक्रियाएं, या जिसको हम कहते हैं बच्चों बाइनरी ऑपरेशन। अब द्विआधारी का या बाइनरी का मतलब होता है बच्चों 2। तो 2 अगर हमारे पास यदि एलिमेंट्स हैं बच्चों और उनको अगर मुझे जोड़ना है तो आपको मालूम है कि एल्जेब्रिक में हमारे पास 4 रिलेशन होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक होता प्लस का, एक होता माइनस का, एक होता है गुणा का बच्चों, और एक होता है भाग का। अगर मैं उनको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, सब्सट्रैक्शन से अगर जोड़ दूं बच्चों तो वो कहलाएंगे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो औचित्य भी बताइए। और पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, z पॉजिटिव में a बाइनरी b इक्वल्स टू a माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो a और b कैसे हैं बच्चों, यहाँ पे z पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि a और b का मान अगर मैं यहाँ कुछ भी रखूँगा तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। मान के चलिए यदि मैंने अगर 4 ले लिया बच्चों और b मैंने अगर 1 लिया बच्चों, तो उस केस में जब आप यूज़ करेंगे कि 4 - 1 तो ये +3 तो आ जाएगा बच्चों। लेकिन अगर इसी को मैं इंटरचेंज कर दूं, उल्टा कर दूं बच्चों, b माइनस अगर a करके देखूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार a का मान b से बड़ा होगा बच्चों। अगर इन केस b का मान यदि a से बड़ा हुआ, यदि b का मान मैं 5 ले लूँ बच्चों और a का मान अगर मैं 1 ले लूँ, तो उस कंडीशन में अगर a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो 1 - 5 ये कैसा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -4। जबकि हमें कैसा चाहिए बच्चों, z पॉजिटिव चाहिए। तो क्या उस कंडीशन पे हर नंबर के लिए ये a माइनस बी में आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, आपका z पॉजिटिव। लेकिन आप देख रहे हैं कि यदि b अगर बड़ा हो जाए a से तो ये मान कैसा हो जाता है, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है बच्चों। आइए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसमें कि z पॉजिटिव में a बाइनरी b इक्वल्स टू a इंटू बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि a और b कैसे हैं बच्चों नंबर यहाँ पे, z पॉजिटिव। तो दो धनात्मक नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, जैसे मैं अगर यहाँ ले लूँ कि a का मान अगर मैंने सपोज 1 लिया और b का मान अगर मैंने 3 लिया, तो आप देखेंगे कि a इंटू बी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। और 3 कैसा आ रहा है बच्चों, धनात्मक। इन केस यदि मैं ले लेता कि b का मान अगर मैं 1 ले लेता बच्चों और a का मान अगर मैं ले लेता यहाँ पे 7, दोनों नंबर को इंटरचेंज करें बच्चों, तो आप देखेंगे कि अगर a इंटू बी इस केस में भी अगर मैं निकालूँ तो 1 इंटू 7 केस में भी क्या आएगा बच्चों, +7। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही नंबर धनात्मक हैं। अगर a को छोटा रख रहा हूँ, b को बड़ा कर रहा हूँ तो भी मान मेरा धनात्मक आ रहा है बच्चों, और यदि मैं a को बड़ा कर रहा हूँ और b को छोटा कर रहा हूँ तो भी इनका जो गुणनफल है वो कैसा आ रहा है बच्चों, धनात्मक। तो ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि a बाइनरी b a इंटू बी के लिए कैसा हो जाएगा बच्चों, z पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़
बाइनरी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित परिभाषित द्विआधारी संक्रिया बाइनरी के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या बाइनरी द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या बाइनरी सहचर है या नहीं बच्चों। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या ये रिलेशन जो हमें गिवन है ये हमारा कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या नहीं बच्चों। तो इसको देखते हैं हम लोग। तो फॉर कम्यूटेटिव A बाइनरी B इक्वल्स टू B बाइनरी A सिद्ध करना है बच्चों। तो देखें यहाँ पे, तो A बाइनरी B गिवन है आपको A माइनस B, तो यहाँ तो बच्चों आ जाएगा कि A माइनस B। अब B बाइनरी A करें, मतलब A और B को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें बच्चों तो यह आ जाएगा B माइनस A। तो क्या A माइनस B और B माइनस A बराबर है बच्चों? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन के लिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता बच्चों। आइए हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए बच्चों। तो एसोसिएटिव लॉ में बच्चों आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि A बाइनरी B बाइनरी C इक्वल्स टू B बाइनरी C बाइनरी A। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। A बाइनरी B गिवन है आपको A माइनस B, और अगर मैं इसको बाइनरी C के साथ जोड़ूं बच्चों तो ये पूरा हो जाएगा मेरे लिए A और ये पूरा हो जाएगा B बच्चों। और क्या दिया A बाइनरी B, क्या दिया है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस लें बच्चों तो A माइनस B माइनस C। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो B बाइनरी C की अगर बात हो रही बच्चों यहाँ पे, तो सबसे पहले आ जाएगा उनके बीच में डिफरेंस B माइनस C, फिर A बाइनरी बच्चों। तो अब आपके लिए ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा B, और रिलेशन कैसा है बच्चों उनका डिफरेंस। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि A माइनस B माइनस C, और इसको अगर हम लोग हल करें बच्चों तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा A माइनस B प्लस C। और देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों A माइनस B माइनस C। तो क्या ये बराबर है बच्चों? नहीं, ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A बाइनरी B A माइनस B ना ही हमारा कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है।